हाय दोस्तों, मेरा नाम सुमीत शर्मा है। वैसे तो मैं दतिया का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी जॉब के कारण फिलहाल इंदौर में रहता हूँ। मेरी ऊंचाई 5 फुट 8 इंच है। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी बीवी बहुत सुंदर है और मेरा बहुत ख्याल रखने वाली है। हमारा वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। मेन और मेरी बीवी शुरू से ही क्रिकेट का पूरा मजा लेते हैं। हमने कई तरीके से और नई नई जगह क्रिकेट का मजा लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी जॉब घर से दूर है, तो मैं यहाँ अपनी बीवी के साथ ही रहता हूँ। ये कहानी 6 महीने पुरानी है। हमारे घर के सामने एक थोड़ा गरीब परिवार रहता है। परिवार में 4 सदस्य हैं, पति, पत्नी, उनकी बेटी सोनम जिसकी उम्र 19 साल है और छोटा बेटा पंकज जिसकी उम्र 11 साल है। मैं जॉब के कारण दिन भर बाहर ही रहता हूँ, इसलिए मेरी बीवी बाजार के छोटे मोटे काम के लिए सोनम को ही बुला लेती है और सोनम भी खुशी खुशी उसकी सहायता के लिए आ जाती है। हम इस घर में 2 साल पहले ही आए थे। तब मैंने सोनम पर कभी इतना ध्यान नहीं दिया था। पर कुछ दिन पहले जब मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था, तो सामने से आ रही सोनम को देखा। उसके आम 22 के भरे पूरे सुडौल हो चुके थे और उसकी पीछे की कद्दू 36 की हो गई थी। सोनम को देखकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये वही सोनम है जो मेरे यहाँ आने पर दुबली पतली हुआ करती थी। कुछ दिन बाद मेरी बीवी को मेरी सास की तबीयत खराब होने के कारण अपने मायके जाना पड़ा। मैं उसको घर छोड़ ढाकर वापस आ गया। सोनम के घर में टीवी न होने के कारण सोनम और उसका भाई लगभग रोज ही हमारे घर टीवी देखने आया करते थे। सोनम के परिवार और हमें किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए ये लोग देर रात 11-12 बजे तक टीवी देखते रहते थे। उस दिन भी सोनम और उसका भाई टीवी देखने आए हुए थे। मेरी बीवी के न होने के कारण मैं अकेला था। उस दिन सोनम के भाई को 10 बजे ही नींद आने लगी और वो सोने के लिए घर चला गया। अब घर में केवल मैं और सोनम ही थे। जब तक हमें इस बात का एहसास न हुआ, तब तक सब नॉर्मल रहा। लेकिन जब हमें इस बात का एहसास हुआ कि मैं और एक लाड डीएच की रात में अकेले मेरे घर में हैं, तो हम दोनों ही थोड़े असहज हो गए। लेकिन हम दोनों ही सामान्य दिखाने की कोशिश करते रहे और टीवी पर आ रही फिल्म को एंजॉय करते रहे। उस दिन टीवी पर आ रही फिल्म भी कुछ ज्यादा ही छिन से भरी हुई थी। फिल्म में हीरो हीरोइन एक दूसरे को कर रहे थे और एक दूसरे के हाथ डाल रहे थे। ये सब देखकर मेरा बुरा हाल था और शायद सोनम भी मुश्किल से अपने आप को सामान्य दिखा पा रही थी। मेरा खिरा अंदर खड़ीडिया हो चुका था और थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था। जब मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं उठकर बाथरूम चला गया और मारकर अपनी को शांत किया। जब मैं बाथरूम से वापस आया तो देखा सोनम अपनी कुआं को सहला रही है। मैं समझ गया कि ये लड़दचकी अपनी कुआं की खुदाई के लिए तड़प रही है। मुझे वापस आया देखकर उसने तुरंत अपना हाथ निकाल लिया और फिर से सामान्य दिखने की कोशिश करने लगी। पर अब अपनी कुआं को छेड़ने के कारण वो अपनी तेज सांसों पर नियंत्रण रखने में असमर्थ थी। उसकी तेज सांसें मुझे उसके अंदर की आग का पूरा हाल बयान कर रही थीं। अब की बार मैं जानबूझकर सोनम के बिल्कुल पास ही बैठा और उसकी कुआं के ऊपर हल्के से हाथ रखकर हटा लिया। इस पर उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। सच कहूं तो मेरी भी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आज तक मैंने अपनी बीवी के अलावा किसी और को नजर छुआ भी नहीं था। लेकिन आज सोनम को अपने पास पाकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। मैं किसी भी हालत में आज सोनम को अपना बनाना चाहता था। इसीलिए मैंने एक बार और हिम्मत करके अपना एक हाथ उसके आम पर रखकर हल्के से दबा दिया। इस बार मेरा प्रयास सफल हुआ। सोनम ने लंबी सांस लेकर अपना सिर मेरे कंधे पर टिका दिया। उसने एक बार आशा भरी नजरों से मेरी आंखों में देखा और अगले ही पल टीवी पर चल रहे सीन को देखने लगी। फिर कुछ देर बाद बोली, अंकल जी, क्या सब ऐसा ही करते हैं? मैंने उसको कहा, अंकल जी मत बोलो, केवल सुमीत कहो। उसने हल्की सी स्माइल दी। मैंने भी उसके आम कसकर अपने सीने में दबा लिया। अब मैं उसके बड्ढे बड्ढे आम को अपने सीने पर महसूस कर सकता था। अब मैंने उसके मुंह को थोड़ी पकड़ कर उठाया और वो भी मेरा साथ दे रही थी। शायद अब तक पहली बार किसी ने उसके आनंद के कारण बना उसकी आंखें बंद हो गईं और वो सिसकारियां लेने लगी।